करने के लिए आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव हैं। धर्मेंद्र जी, लगातार नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, लेकिन आज इस बीच खबर यह आई कि 13 तारीख को नहीं, अब चुनाव 20 तारीख को होगा। कैसे इस फैसले को देखते हैं आप? ये बीजेपी के डर का फैसला है। और जैसा मिल्कीपुर के चुनाव में भी आप सब जानते हैं, जिस तकनीकी कारण से चुनाव रोका गया, अगर बीजेपी के लोग चाहते तो चुनाव मिल्कीपुर का भी हो रहा होता। लेकिन घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं बीजेपी के लोग जनता के रुझान से और आने वाले परिणाम से, जिसकी वजह से कोई ना कोई बहानेबाजी। अच्छा बताइए, कोई औचित्य नहीं था तारीख चेंज करने का? औचित्य था अगर तो पहले से आप 20 क्यों नहीं घोषित किए थे? क्यों आपने 13 घोषित की? कोई बिना औचित्य की तारीख घोषित बढ़ाई गई है। तो मैं समझता हूँ बीजेपी के लोग घबराए हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार ने सुझाव दिया होगा आयोग को, या चुनाव कराने में कोई ना कोई बहाना बना के असमर्थता जरूर जताई होगी, तब आयोग ने शायद ये फैसला लिया होगा। बीजेपी परिवारवाद पर हमला करती है और आप ही के परिवार को तोड़ दिया। इस जगह कोई कैंडिडेट नहीं मिला, आपके परिवार के एक शख्स को टिकट दिया गया, चुनावी मैदान में उतारा गया और आपसे ही मुकाबला कराया जा रहा है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं, जो बीजेपी चाहे कर ले। सबके बावजूद परिणाम वही आना जो आता रहा है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत बड़े वोटों से जीते थे। आदरणीय डिम्पल जी के 2 चुनाव हो गए, बाई इलेक्शन भी हुआ, जनरल इलेक्शन भी हुआ। तीनों चुनाव की आप लीड देख लिए करेल विधानसभा की, और मुझे उम्मीद है कि उससे भी बड़ी लीड इस उपचुनाव में होगी। कितना मुश्किल होता है पार्टी और परिवार में जब एक को चुनना? जब ऐसा सब कुछ हुआ तो आप लोगों ने अनुजेश यादव को समझाने की, मनाने की कोशिश, क्या ऐसा हुआ, क्या ऐसा उनको नहीं मिला कि वो उधर चले गए? देखिए, ये बीजेपी के सदस्य तो वो 2019 के ही चुनाव में हो चुके थे। 5 साल पहले उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। कोई नई बात नहीं है। ये अलग बात है कि उम्मीदवार होने से आज आप उनके बारे में चर्चा कर रहे हो। अगर वो उम्मीदवार न होते तो शायद आप चर्चा भी नहीं कर रहे। हाँ, ठीक बात है। 19 में ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली थी। अब क्यों की थी इसका जवाब तो वो देंगे, लेकिन 19 से वो बीजेपी में थे। बीजेपी ने आज उम्मीदवार बनाया है। जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई मौकों पे कहे कि ये बीजेपी के लोग केवल तोड़ने में विश्वास करते हैं। अब उनको कुछ मिला नहीं, करेल में कोई विकल्प नहीं मिला। करेल में जानते थे कि परिणाम क्या होना है, तो उनको सामने ला दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। आजकल नारों का बड़ा दौर चल रहा है। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक बांटेंगे, काटेंगे और जोड़ेंगे वर्सेस जीतेंगे। और आज अखिलेश जी ने भी एक नारा दे दिया, टालोगे तो और बुरा हारोगे। ये बात एकदम सच है। ये बात एकदम सच है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और इसलिए भी कि कोई मैनपुरी की जनता अगर हम बात करें, या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, जब जब इस तरह के प्रयास किए गए और जनता को ये महसूस हुआ कि हथकंडों से हराए जा रहे हैं, या हथकंडे अपना के उनके परिणाम को बदलने का प्रयास हो रहा है, उनकी भावनाओं के साथ छेड़खानी की जा रही है, तो निश्चित तौर पे जनता और गुस्से में वोट डालती है। इसी मैनपुरी के उपचुनाव में, आदरणीय भाभी जी के चुनाव में, मैंने कहा था उस समय भी अन्याय, अत्याचार, शोषण की पराकाष्ठा थी सरकार की ओर से। अगर आप लोग आए होंगे कवर करने, अगर आप सब आए होंगे, तो उस समय भी पराकाष्ठा थी। आज भी उसी रास्ते पर हैं। लेकिन जब जब समाजवादी कार्यकर्ताओं को छेड़ा जाता है, तब तक हमारे साथी और मजबूती के साथ परिणाम लाने का काम करते हैं। वोट पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। बांटेंगे और काटेंगे, इस तरह के नारे इससे पहले कभी पॉलिटिक्स में इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। आपको लगता है कि कोई पोलराइजेशन हो रहा है? सारे लोग एकजुट होंगे, पीडीए परिवार एकजुट है। आदरणीय अखिलेश जी को जितनी ताकत लोकसभा में मिली थी पीडीए परिवार से, उससे भी बड़ी ताकत चुनाव दर चुनाव मिलती चली जाएगी। ये मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और आज आप मेरी बात माने या ना माने, समय के साथ जब जब चुनाव परिणाम आएंगे तो आप मेरी इस बात को जरूर याद रखिएगा। अंतिम 2 सवाल। इलेक्शन की डेट्स को टालना कोई इंपैक्ट करेगा इलेक्शन पे? आप लोग को नुकसान होगा ऐसा लग रहा है? नहीं, हम लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमारे लोगों को इस बात का एहसास है कि आज जो पीडीए परिवार एकजुट है, जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में परिणाम देने को तैयार बैठे या मतदान करने को तैयार बैठे, उनकी भावनाओं को आहत करने की नीयत से, हथकंडे अपनाने की नीयत से, शोषण, अत्याचार, पुलिसिया और सरकारी अत्याचार करने की नीयत से इस तरह के फैसले सरकार करवा रही है। लेकिन जनता भी बहुत जागरूक है। जनता ने बड़े बड़े तानाशाह लोगों को उतार दिया है। तो अब तो ये बहुत कमजोर सरकार है। अंतिम सवाल। सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। करहल अखिलेश जी के बाद के इस्तीफे से खाली हुई है। जीत उससे बड़ी मार्जिन लेकर चल रहे हैं कि वैसे ही जीत एक्सपेक्ट करते हैं? मुझे उम्मीद है उससे भी बड़ी जीत होने जा रही है, क्योंकि स्वाभाविक है, पार्टी के सभी लोग खाली हैं, सबका प्रचार प्रसार और ज़्यादा सघन हो रहा है। वो आम चुनाव लड़ रहे थे, उस समय सभी लोग व्यस्त थी। आज सभी लोग आज मैदान में हैं, लोगों के बीच में। आ रहे हैं 27 में आप लोग? 100% और ऐतिहासिक मार्जिन या बहुमत के साथ। बहुत शुक्रिया।